तो अब मुझे एक बात बताओ, वो ना घूम घूम के ना यही एतराज उनके, तो अब क्या हुआ ये है कि ये 400-500 साल पहले जब गोरे उंदलुस में, स्पेन में हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए यूरोप से आया करते थे, जब हमारी यूनिवर्सिटी में देखते ना, कहते यार एक इनका मजहब है, ये साइंस टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक हमारे पादरी हैं, वो दुनिया को गोल मारने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये भी इस्लाम की हकानियत है, जब साइंसदानों ने कहा ना दुनिया गोल है, किसी एक मुस्लिम स्कॉलर ने भी उसकी मुखालफत नहीं की। कुछ बेवकूफ़ों ने अब की है, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं, इसको बहुत आसानी से, क्यों, कहीं भी साइंस कुरान से टकरा नहीं रही है, तभी कोई साइंसी थ्योरी जो हकीकत पर मबनी हो, कहीं भी किसी मुस्लिम स्कॉलर, जो मोतबर मुस्लिम स्कॉलर हैं, मेजॉरिटी है, उन्होंने कहीं भी किसी की मुखालफत नहीं, सिर्फ डार्विन की है। क्यों? वो थ्योरी है, हकीकत नहीं है। उसकी तो फिर ईसाइयों ने भी की, यहूदी, वो तो अभी तक साबित, बल्कि उसके खिलाफ दलाइल हैं कि यानी बिल्कुल एक हवाई बात है ना, ऐसी भाई हवाई बात है ना, बंदर से इंसान बने हो आप, तो बीच की नस्लें मार्केट से कहां गई? वो बंदर से क्या अचानक धड़म से बन गए थे? तो इवॉल्व होते होते पहले दुम, भाई दुम खत्म कैसे हुई है? एकदम से तो नहीं हुई होगी ना, सुबह उठा तो वसीम भाई पीछे चेक, सॉरी मादरत के साथ चेक कर रहे, दुम ही गायब हो गई, इंसान बन। भाई इवॉल्व करोड़ों अरबों साल में ना, तो करोड़ों अरबों साल में बंदर थोड़ा सा इंसान बना होगा, 75% बंदर होगा, 25% इंसान। वो नस्लें कहां हैं भाई? क्या ख्याल है भाई? फिर 50% इंसान, 50% बंदर, फिर ऐसी नस्लें होनी चाहिए तो 75% इंसान हो, 25% क्या हो? बंदर हो। एकदम ये कैसा धमाका हुआ है यार, बीच की सारी नस्लें मार्केट से, ना उनके हड्डियां मिल रही हैं, ना उनके कुछ भी नहीं मिल रहा उनका। खींचा तानी करके तो किसी का भी जनाजा किसी के खाते में डाला जा सकता है, लेकिन हकीकत में हकाइक की दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं बार बार एक दलील देता हूं, लेकिन मैं थकता नहीं वो दलील देके। ये जो कैमरा हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये क्योंकि मैंने साइंटिस्ट से बराह रास्त सुनी है ये बात। वो कहते हैं ये इंसानी आंख की कॉपी है। ये किसकी कॉपी है? अबे कॉपी खुद बन सकती है खरबों साल में, ओरिजिनल कैसे बन गई खुद बहुत? तो ये सब फजूल किस्म की बातें हैं। तो साइंस कहीं भी कुरान से टकराती नहीं है, और ये खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की दलील है ये। खैर, तो हुआ ये था कि यूरोप में ना बहुत ज़्यादा, जब वो आते थे ना हमारे यहाँ, तो पादरियों की अजीब मजहबी उनकी बातें होती थी, और उनके मज़हब में भी ये चीज़ शामिल हो गई थी। अल्लाह से तौबा करनी है तो पहले पादरी साहब के दरबार में आपको हाज़िरी देनी पड़ेगी, फिर माफ़ करवाना पड़ेगा, इतने सारे। तो उनमें मज़हब से बगावत हुई। मज़हब से बगावत में आपको पता है कि जब इंसान यू टर्न लेता है, जब किसी से बगावत करता है तो बिल्कुल ही यू टर्न ले लेता है, तो उसका इस्लाम को फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि वो जो एक्सट्रीम लेवल पे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ गए हुए थे ना, हर चीज़ को उल्टा करना, तो इन कंट्रीज़ में सेकुलरिज्म आया है। फिर मज़हब से आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो बातिल मज़हब था उससे अपने आप को निकाला। तो ये एक पॉजिटिव, हाँ, उस पॉजिटिविटी के कुछ बहुत ख़तरनाक नुकसान भी हुए। यानी जो मैं पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ ना, उनमें बहुत सारे मज़हब से आज़ाद होने से कुछ बहुत, यानी ईसाइयत पे अगर कायम रहते तो कम से कम ख़ानदानी निज़ाम कायम रहता उनका, अब्बा अम्मा ओल्ड हाउस में ना जाते, निकाह होता, वलद ज़िना बच्चे ना होते। ये तो जाहिर है मज़हब से बगावत के नतीजे में ये सब सेटअप क्या हो गया, वो तो ख़राब हो गया ना, बेड़ा ही गर्क हो गया उसका। खैर, तो लेकिन एक फ़ायदा क्या हुआ भाई? फ़ायदा ये हुआ कि अब बहुत सारे गोरे ऐसे हैं जो इस्लाम पे रिसर्च करते हैं न्यूट्रल होके, वो असबियत की बेस पे रिसर्च नहीं करते। उन्हीं में से एक किताब है ये, जिसकी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 इंसानों में सबसे कामयाब तरीन इंसान की फहरिस्त में नंबर 1 रखा है ना। इसमें ये तो ज़रूर है कि नंबर 2 या नंबर 3 पे जिसको रखा उसको रखने में मुसन्निफ से गलती हुई हो। भाई उसकी अपनी रिसर्च है, कुछ 1400 साल में कोई कैमरे लगा के हर शख्स को नहीं देख रहा था ना। रिसर्च में गलती हो सकती है, नंबर लगाने में गलती हो सकती है,
लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पहला नंबर दिया, इसमें उससे गलती नहीं हुई, क्योंकि ये दलाइल की दुनिया में साबित शुदा हकीकत है।